इजराइल को हमेशा से एक डर था। डर इस बात का नहीं कि कोई दुश्मन ताकतवर हो जाएगा। डर इस बात का था कि अगर किसी इस्लामिक देश के हाथ न्यूक्लियर बम लग गया तो वो सिर्फ एक हथियार नहीं रहेगा, वो बन जाएगा इस्लामिक बम। और इस डर की शुरुआत 1970 के दशक से हो गई थी, जब इराक ने जैसे ही न्यूक्लियर प्लांट बनाना शुरू किया, इजराइल ने F-16 फाइटर जेट्स भेजकर उसे तबाह कर दिया। तेल और बारूद के धुएं से एक मैसेज निकला कि हम किसी को बम बनाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच इजराइल ने भारत को भी अलर्ट किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को रोकना होगा। प्लान तैयार हुआ। F-16 जामनगर से उड़ान भरता है और उधमपुर में रिफ्यूलिंग करता है और फिर हिमालय को चीरते हुए कहूटा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को उड़ा देता। ये मिशन आखिरी मोड़ तक आते आते रुक गया, क्योंकि उस समय पीएम इंदिरा गांधी का जाना और फिर 1988 में राजीव गांधी ने पाकिस्तान के साथ नो स्ट्राइक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर दिया और 10 साल बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया। अब सवाल ये नहीं कि हम रुके क्यों, सवाल ये है अगर तब नहीं रोका तो आज जो हो रहा है क्या वही कड़ी है? क्योंकि आज वही स्क्रिप्ट दोबारा चल रही है, बस चेहरे बदले हैं। अब नाम है ईरान। कुछ महीने पहले ईरान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके परिणाम दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते गए और अब दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। 5 दिन से ईरान और इजराइल एक दूसरे पे मिसाइलें बरसा रहे हैं। कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन हर बिल्डिंग, हर वीडियो सिर्फ एक ही कहानी बयां कर रही है, जंग की। ईरान में लाइव न्यूज रिपोर्टिंग हो रही थी और तभी कैमरे में कैद हुआ मिसाइल का सीधा वॉर। ईरान कहता है हमारे 222 मारे गए, इजराइल कहता है सिर्फ 20। अब सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, शायद कोई जानना भी नहीं चाहता, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। और इस टेंशन के बीच में लल्लू से पाकिस्तान का नाम आ गया, क्योंकि ईरान ने इस्तेमाल किया हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज कि इजराइल का एरो 3 डिफेंस सिस्टम भी कुछ नहीं कर सका। अब इजराइल के पास सिर्फ एक आखिरी जवाब है, न्यूक्लियर बॉम्ब। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है पाकिस्तान की। ईरान कहता है अगर इजराइल ने न्यूक्लियर बम फेंका तो पाकिस्तान हमारा बदला लेगा, लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान आता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये फेक न्यूज है। मतलब कोई इतना डरपोक कैसे हो सकता है जो अपनी बातों का स्टैंड भी ना ले? मतलब जब बात करने का टाइम था तब बम की बात की, और जब बम की बारी आई तब कंधे पीछे कर लिए। इजराइल की वो डरावनी कल्पना जिसे वो दशकों से देख रहा था, आज उसके दरवाजे पर खड़ी है। और तब लगता है ना कोई सही था, ना कोई गलत, ना कोई दोस्त निकला, ना कोई दुश्मन, बस बची है एक चीख। युद्ध में ना कोई जीतता है, ना कोई हारता, मरती है माँ की कोख और रोती है इंसानियत।